Hello and welcome dear students to yet another session on functions. So this is the last session for functions dear students and this is lecture number 7. अगर कोई हमें अभी ज्वाइन कर रहा है तो आई वुड रिक्वेस्ट दो स्टूडेंट्स कि जो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है 12th स्टैंडर्ड के लिए वो जाकर पूरा स्टार्टिंग से देख लो, ठीक है। हमने हर एक टॉपिक कवर किया है, ये चैप्टर स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा कंप्लीट हो गया है आज के बाद, ठीक है। तो आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें डिस्कस करना है, ठीक है। हमने शायद लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था उसके बारे में, फंक्शनल इक्वेशंस हमें डिस्कस करनी रहेगी, ठीक है आज। So students who are new to this particular channel, this is Unacademy JEE channel where we are providing quality education to all of you for free, all right? And the series you are watching is JEE Live Daily Series, जहाँ पर आपको 7 to 10 हम regular lectures के जैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। First 3 days are for 11th standard students, Monday, Tuesday, Wednesday. ओके एंड आज फ्राइडे है, आज हमारा फंक्शनल इक्वेशन का लेक्चर है, ठीक है। तो फंक्शंस टॉपिक खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल के और परसों के लेक्चर में। All right, and students, those who don't know me, I am Samir Chincholikar. I am a graduate of IIT Roorkee and I have been teaching for more than 10 years for JEE students. All right, तो देखो बच्चों, जो आपके पास एक मोबाइल में ऐप होता है, टेलीग्राम ऐप, आप उस पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले ऐप डाउनलोड कर लो और उसके बाद में ये जो ब्राउज़र में आप डालते हो URL, ठीक है, तो क्रोम ब्राउज़र अगर यूज़ करोगे तो शायद प्रॉब्लम नहीं आएगा। ब्राउज़र में क्या डालना है आपको, tinyurl.com/JEE live chat. ऑल राइट, अमन, किशोर, कविता, हाउ आर यू? नितेश, अच्छा, तो नितेश इज आस्किंग कि ड्रॉपर्स या फिर रिपीटर्स के लिए क्लासेस सही हैं क्या? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो कंटेंट तो सबको सेम ही पढ़ना है ना, आ रही बात समझ में। तो ड्रॉपर्स को बस ये रहेगा कि उनको थोड़ी बहुत चीज़ें पहले से पता होंगी, ठीक है, जबकि 12th के बच्चे शायद वो पहली बार ही ये कंटेंट देख रहे होंगे, ठीक है, तो उतना से डिफरेंस रहेगा। अदरवाइज व्हाट ड्रॉपर्स कैन डू, व्हाट रिपीटर्स कैन डू इज दे कैन एक्चुअली वॉच द लेक्चर्स ऑन ऑल 6 days, है ना। 11th के भी टॉपिक्स क्योंकि उनको कंप्लीट करने हैं और 12th के भी टॉपिक उन्हें कंप्लीट करने हैं। ऑलराइट, आज जो है फोकस 12th के टॉपिक पे है, फंक्शंस, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं पहले आपको बता दूं कि हमारे पास अनअकैडमी प्लस एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम सब टीचर्स अवेलेबल हैं, और वो प्लेटफॉर्म का बेनिफिट थोड़ा सा ये है कि बस इस तरह से वन वे डिलीवरी ऑफ कंटेंट नहीं होता है, ऑल्दो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेटफॉर्म बिकॉज इसका रीच बहुत अच्छा है, ठीक है। बट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस जो है उसके ऊपर टेस्ट, क्विज, डाउट सेशंस और काफ़ी पर्सनलाइज्ड आपको अटेंशन मिल सकता है, ठीक है। तो जो बच्चे इसको अवेल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बिल्कुल हम वहाँ पर भी अवेलेबल हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। और आई थिंक करना चाहिए क्योंकि उससे जो एक्सपीरियंस है वो मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर हो सकता है। ऑलराइट, तो वहाँ पर करना क्या होगा, नॉर्मल ब्राउजिंग करके IIT JEE ढूंढो उसके अंदर, और वहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन आप लोगे, अगर आप 12 मंथ का लेते हो क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट हो हमारे साथ में, तो अगर लंबे टाइम का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको थोड़ा सा पेमेंट वाइज बेनिफिट होगा, और अगर आप कोड यूज़ करोगे JEE Live तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कोड है बेसिकली हमारे यूट्यूब के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर JEE चैनल, ऑलराइट, अनअकैडमी JEE चैनल, एंड डू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग से सेशंस करते हैं। जैसे कल हमने एक सेशन किया था जिसमें हमने आपको बुक्स के बारे में बताया था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो जिन बच्चों ने उसको मिस किया है वो भी वीडियो जैसा अपलोडेड है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्विज हम रेगुलरली लेते रहते हैं, ठीक है, आज जयंत सर ने क्विज लिया था, तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ऑलराइट, चलो, तो आज का हमारा जो मेन फोकस है, लेट्स स्टार्ट विद दैट, फंक्शनल इक्वेशंस, ठीक है। बच्चों पता है आपको इसके बारे में क्या? बताओ जरा, फंक्शनल इक्वेशंस, सोहम, दीपक, नितेश, पूरन, क्या लगता है? फंक्शनल इक्वेशंस बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा बुक्स में इस टाइटल के साथ दिया हुआ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पूछोगे बच्चों से, है ना,
जो आपके सीनियर से अगर आप उनसे पूछोगे तो वो बेसिकली ये बोलते हैं कि अच्छा फंक्शंस चैप्टर में आपको क्या नहीं आता, तो एफएक्स वाले क्वेश्चन नहीं आते हमें करते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली एफएक्स वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं रहता है, एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है और तब भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट निकाल के बताना होता है। ऑलराइट, चलो, तो आई थिंक lot of students are already here. Let us start with our session. Prathamesh, Tejas and Ram Darshan. All right, Ram Darsh are already here. So let us start. तो फंक्शनल इक्वेशन स्टूडेंट्स बेसिकली होता क्या है, एफएक्स में एक इक्वेशन लिखी हुई होती है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितने अलग अलग मेथड्स होते हैं हमारे पास इस इक्वेशन इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जो पहला मेथड होता है और जो सबसे बेसिक है, दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस, ठीक है। सो दिस इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर फंक्शंस चैप्टर। तो स्टार्टिंग के फंक्शंस के आपके जो भी कंसेप्ट हैं, आई एम थिंकिंग कि वो आपको ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह की इक्वेशन देख के थोड़ा सा अजीब नहीं लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने कि अगर x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो उस केस में अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि f ऑफ x इंटू वाई, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, f ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y। अगर ऐसा कोई आपको कुछ बोल रहा है, तो क्या आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो क्या कि ये कौन सा फंक्शन होना चाहिए? आई थिंक लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने क्या फंक्शन देखा है, लॉग फंक्शन तो हम बहुत टाइम से देखते आए हैं ना, ठीक है। तो लॉग क्या करता है, ln ऑफ m इंटू n कैसे ब्रेक करते हैं हम, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो ये ऐसा ही कुछ तो लिखा हुआ था, f की जगह अगर मैं log लिख दूंगा तो ये काम करेगा ना, ठीक है। तो इस तरह के अगर कोई रिलेशन दिए हुए होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस हैं, है ना। ये बेसिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज कुछ कुछ जो हमें पता होती है उनसे मैच करने वाले इक्वेशंस होते हैं, और इन पर बेस्ड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये कैटेगराइज कहाँ होते हैं, ये फंक्शन चैप्टर के अंडर ही कैटेगराइज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अमन इज आस्किंग कि कितने लेक्चर्स हैं। अमन लेट ज्वाइन किया आपने, आई थिंक स्टार्टिंग में डिस्कस किया हमने कि ये फंक्शंस का लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा टारगेट है पढ़ने का, ठीक है। तो वापस आ जाओ यहाँ पे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इस तरह का कुछ आपको दिखे या फिर आपको इस तरह का कुछ दिखे कि f ऑफ x अपॉन y कन्वर्ट हो रहा है f ऑफ x माइनस f ऑफ y में, तब भी तो आप ये कंक्लूड करोगे ना, क्योंकि आपको m/n वाली प्रॉपर्टी याद है, ठीक है। इनको क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं वो करेंगे डिस्कस, लेकिन क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि एक फंक्शन में बनी हुई इक्वेशन दी हुई होती है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होता है, फंक्शन के fx के फॉर्मेट में बनी हुई इक्वेशन होती है, जिसके थ्रू हमें कोई ना कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करके आंसर बताना रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये सबसे पहली और बेसिक फंक्शनल इक्वेशन है, f ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y। जैसे आपको ये दिखा तो आप तो मान लो उसको कि फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू k ln x, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली log x नहीं लेना है, थोड़ा सा कोई कांस्टेंट भी मल्टीप्लिकेशन में इनिशियली हो तो भी चलता है, इसलिए जनरलाइज्ड अगर आपको लेना है तो क्या लेना होता है, k ln x लेना होता है, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें स्टैंडर्ड इक्वेशंस याद करना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनमें हमें कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई बात समझ में? चलो, और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि f ऑफ x इंटू वाई, है ना, पहले भी f ऑफ x इंटू वाई ही बोल रहा था, अभी भी f ऑफ x इंटू वाई ही बोल रहा है, लेकिन अब आगे इक्वलिटी में चेंज हो गया, इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y, ठीक है। अगर ऐसा कोई आपसे बोले तो देखो ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है हमारा x की पावर n, ये बिल्कुल ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये जो अभी मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स बता रहा हूँ, इनके प्रूफ्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी और दिन के लिए रखते हैं। आज हमारा टारगेट क्या है कि फंक्शनल इक्वेशन में स्टैंडर्ड वाले कौन से इक्वेशन से उनको पता कर लेते हैं बस पहले, ठीक है। प्रूफ वैसे बहुत आसान है, लेकिन अभी बाद में करेंगे उनको। आई बात समझ में? चलो, तो एक बार मैं टेस्ट करके लेकिन तब भी बता देता हूं आपको, ठीक है, कि अगर f(x) मैं x की पावर n लेता हूं, ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछ रहा है f ऑफ x इंटू वाई क्या लिखोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह क्या डालना है मुझे, x इंटू वाई, तो डाल देता हूं यहाँ पे, तो x इंटू वाई की पावर n ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, अब मुझे पावर वाली प्रॉपर्टीज तो आती है ना, एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टीज, क्या बोल सकते हैं इसमें, अगर मैं यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो ऐसा हो सकता है x की पावर n अलग से और y की पावर n अलग से, ठीक है। अब x की पावर n का नाम ही तो fx था ना, इसका मतलब मैं इसको fx लिख सकता हूँ, और वैसे ही y की पावर n का नाम क्या हो जाएगा, नाम चेंज कर दो थोड़ा सा, तो ये f ऑफ y हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वही आता है जो ये पूछ रहा होता है, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर f ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y ये क्वेश्चन में दिया हुआ दिखे, तो मान लो डायरेक्टली कि fx क्या लेना है मुझे, x रेज टू n लेना है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन देखेंगे और अच्छा लगेगा,
ठीक है, लेकिन कुछ एक दो स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस पहले देखेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ऑल राइट, सुरभि, पूरन, हाय, एवरीवन इज हियर ना? ऑल राइट, अच्छा, समन इज सेइंग उसका नेट खत्म हो गया। ऐसा मत करो, लाइव क्लासेस अगर आपको लेनी है नेट रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, ऑल राइट, और थोड़ा सा पावर भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइट, पावर और बेसिक कंप्यूटर वाली फैसिलिटी तो आपके पास होना चाहिए टू अवेल दिस कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग फॉर फ्री। बट उसके लिए जो बेसिक आपको अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, दैट इज आई थिंक इज अवेलेबल विथ एवरीवन, है ना। ऑल राइट, चलो एक और देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, कोई अगर बोल रहा है आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो उस केस में ये तो बस ये सबसे सिंपल वाला है, कुछ किया ही नहीं मतलब उसने, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है। तो ये क्या रिजल्ट करता है, डायरेक्टली आपको याद रखना है कि ये एफ एक्स इक्वल टू के एक्स होता है, ठीक है। करके देख लो इसको भी। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू के एक्स है और फिर वो बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई फाइंड करके देखो, तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई डालना है। तो जैसे मैंने एक्स की जगह एक्स प्लस वाई डाला तो ये तो ऐसा ब्रेक हो जाएगा ना, के एक्स प्लस के वाई। अब के एक्स का नाम ही तो एफ एक्स था, तो आ रही बात समझ में, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस दिखेंगे आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज करोगे क्वेश्चंस में, ठीक। ऑल राइट, दीपक क्लासेस की टाइमिंग नहीं पता आपको, 7 to 10 रेगुलर लेक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है, इन ऑर्डर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, राइट। तो 9 बजे हमने क्लास स्टार्ट की है और 10 बजे तक चलेगी। ऑल राइट, और एक देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर से ये वाला एक स्टैंडर्ड फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस में ई ही हो, ये जरूरी नहीं होता, ए है इस यहाँ पे बेस में, तो ए हमें क्वेश्चन पे डिपेंड करके सर्च करना होता है कि अब ए का वैल्यू में क्या लूँ, ठीक है। कुछ कुछ अननोन चीज़ें हैं अभी, जो डेटा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसकी मदद से हम फाइंड करेंगे कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या याद रखना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली, है ना। वहाँ पे करके देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर आप बनाओगे, है ना, कंसिडरिंग दिस एफ एक्स, तो क्या बनेगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई। और पावर कैसी होती है, अलग अलग हो जाती है ना, ये अलग अलग होंगे तभी मल्टीप्लाई होकर पावर ऐड हो गई, तो ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई लिखा हुआ होगा तभी ऐसा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ए की पावर एक्स अलग से एफ एक्स है और ए की पावर वाई अलग से एफ वाई है, क्लियर है। तो इसलिए ये रिजल्ट सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन हमें याद करना है दैट इज ए रेज टू एक्स, ठीक है। तो ये तो चार बहुत ही बेसिक हो गए, ठीक है। ऑल राइट, और एक देखो उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाला इसलिए भी क्योंकि डायरेक्टली हमें दिख नहीं रहा होता है, ठीक है, लेकिन हम इसको याद करेंगे। आई बात समझ में, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स, ठीक है। एक जैसी चीज़ है दोनों साइड, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, वहाँ पे एडिशन है। ये बोल रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन करके फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। और तो यहाँ पे साथ में लिखा हुआ भी होना चाहिए कि एफ एक्स कैसा है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर हमारे पास जो पॉलिनोमियल क्रिएट होता है वो दो पॉसिबिलिटीज वाला होता है, ठीक है। पहली बार ऐसा हो रहा है, इसके पहले हमने दो पॉसिबिलिटीज कभी नहीं बोली थी, यहाँ पे है लेकिन, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो एफ एक्स आपका 1 प्लस एक्स की पावर एन जैसा भी हो सकता है, या फिर एफ एक्स आपका 1 माइनस एक्स की पावर एन जैसा भी हो सकता है। वो क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि हम इन दोनों में से कौन सा वाला सिलेक्ट करते हैं टू कैरी फॉरवर्ड एंड फाइंड अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट फंक्शन, ठीक है। ये बेसिक आइडिया है यहाँ पे। अच्छा, इसके पहले हमने कोई कंडीशन नहीं लिखी थी, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि यहाँ पर एन जो यूज होता है वो एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, सोहम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर हम कैसे बोल सकते हैं कि सिर्फ यही फंक्शन इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर बाकी स्टूडेंट्स के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आपको चीज़ें वाकई समझ में आ रही हैं, ठीक है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगर ये रिलेशन दिया हुआ है तो यही फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये हम कैसे बोल सकते हैं, तो प्रूव करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रूफ हम आज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा सा लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी वाले लॉजिक्स समझने पड़ेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन का एक फर्स्ट प्रिंसिपल होता है जिसको यूज करके मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में कि ये स्टैंडर्ड फंक्शंस का जो रिजल्ट है, स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस का जो रिजल्ट है वो ये फंक्शन ही आता है, ठीक है। तो फंक्शनल इक्वेशंस बेसिकली जो पूरा का पूरा एक टॉपिक जे के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके दो पार्ट्स है ऐसा समझो, ठीक है। एक पार्ट अभी हम फंक्शंस चैप्टर में कर रहे हैं और एक पार्ट हम डिफरेंशिएबिलिटी नाम का जो टॉपिक है वो पढ़ने के बाद करेंगे, ठीक है। तो दो बार पढ़ेंगे हम फंक्शनल इक्वेशंस, ठीक है। उसमें से अभी हम सिंपल वाला पोर्शन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम ज्यादा प्रूफ्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम उतने केपेबल भी है नहीं, ठीक है। आई बात समझ में। सो हम बढ़े आगे।
सर इसका प्रूफ बताएं। बिल्कुल अनिल, इसका प्रूफ आपको अगर चाहिए तो अलग से हम टेलीग्राम पर चैट करके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं ताकि क्वेश्चंस आपको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, राइट। ऑलराइट, चलो तो ये बातें हम ध्यान रखते हैं। ये जो आपके पास 5 मैंने इक्वेशंस बताई है, इनको यूज करके देखो क्या क्या क्वेश्चंस आपके पास, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई तरीका होता है फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने का, तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 16। तो बोल रहा है कि इस केस में फिर एफ ऑफ 3 इन चारों में से कौन सा आंसर सही है, ऐसा करके बताओ, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला था, अभी हमने बोला था कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई लिखा हुआ कहीं पर भी दिखे तो डायरेक्टली फंक्शन क्या मान लो, ए रेस टू एक्स मान लो, ठीक है। अगर फंक्शन ए रेस टू एक्स है, ठीक है, और आपके पास अगर ये वैल्यू दी हुई है कि एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना है, 16 है, तो एफ ऑफ 4 अगर मैं ऊपर वाले डेफिनेशन से लिखूंगा तो कितना आएगा, ए रेस टू 4। अब ए रेस टू 4 अगर 16 हुआ तो फिर ए का वैल्यू कितना आएगा, 2 आ जाएगा। जैसे ही आपको ये डेटा यूज करके पता चला कि ए का वैल्यू 2 आ गया, आपको एग्जैक्ट फंक्शन पता चल गया। इसका मतलब एग्जैक्ट फंक्शन एफ एक्स हो गया आपका 2 रेस टू एक्स। अगर एफ एक्स 2 रेस टू एक्स हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि एफ ऑफ 3 का वैल्यू बताओ तो आप तो बता ही दोगे ना उसको, 2 रेस टू 3 मतलब 8 आंसर आएगा। ये वाला क्वेश्चन आया समझ में? निकिता, रिंकेश, आई बात समझ में? अच्छा आप बी आंसर बता रहे हो, बी आंसर नहीं आ रहा है, इसका जरा चेक करो। इसका आंसर आ रहा है 8, है ना। तो ये जो ऑप्शन बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, ये सब सोच के बनाए जाते हैं कि बच्चे क्या क्या गलती कर सकते हैं या फिर बच्चे क्या क्या तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आई थिंक आपने यहाँ पे सोचा था कि अच्छा ठीक है 4 इंटू 4 कर दिया तो 3 इंटू 4 करके 12 आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली 8 है क्योंकि फंक्शन हमारा 2 रेस टू एक्स निकल के आया है, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करो और जल्दबाजी भी मत करो। यहाँ पे हम सीख रहे हैं कुछ, है ना, तो सीखने की कोशिश करो और उसको फिर अगले क्वेश्चन में अप्लाई करो। चलो और एक देखो, अब ये वाला फंक्शनल इक्वेशन आ गया, ये भी स्टैंडर्ड वाला है, मतलब हम कर लेंगे इसको, ठीक है। इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइंग द कंडीशन एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड वाला दिया हुआ है, ठीक है। और एफ ऑफ 2 का वैल्यू -7 दिया, ठीक है। अच्छा ये कौन सा वाला था जिसमें हमने बोला था कि ये 2 टाइप के फंक्शंस में कन्वर्ट हो सकता है, या तो एफ एक्स आपका 1 प्लस एक्स की पावर एन होगा या फिर माइनस एक्स की पावर एन होगा, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ पे मुझे जो दिया हुआ डेटा है वो क्या है कि एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, 1 प्लस या माइनस 2 रेस टू एन, ऐसा कुछ तो कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू दिया हुआ मुझे कितना है, -7 है। अब ये देखिए आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे माइनस वाले लेना पड़ेगा, और माइनस वाला तो लेना पड़ेगा, साथ में आपने एन की वैल्यू भी सोच ली होगी अभी तक। क्या लग रहा है, एफ एक्स अगर मैं अब लिखने जाऊं इस इक्वेशन को सोच के, तो क्या सब सोच पा रहे हो कि ये 1 माइनस एक्स की पावर 3 होना चाहिए? ऐसा कुछ सोच पा रहे हो क्या? 1 माइनस एक्स की पावर 3 आ रहा है, बताते हैं क्यों एक्स की पावर 3? क्योंकि मैं यहां पर अगर 2 डालता हूं इसमें अगर मैं अब 2 डालता हूं तो एग्जैक्टली -7 बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। इसका मतलब ये करेक्ट फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट क्या होगा वो हमने याद कर लिया है, लेकिन उस फॉर्मेट में n का वैल्यू कितना होगा और प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे ये कौन बता रहा है? ये डेटा बता रहा है, ठीक है। तो डेटा का यूज हम इस तरह से करते हैं टू सिलेक्ट आउट ऑफ दीज वैल्यूज, दीज पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। आई बात समझ में? लेकिन अभी फाइंड क्या करना है मुझे एफ ऑफ 5 फाइंड करना है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब मुझे अगर फंक्शन ही पता चल गया तो कुछ भी पूछ लो मुझसे, अब तो मैं बता ही दूंगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 माइनस 5 का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, -124 हो जाएगा क्या? आई बात समझ में? बिल्कुल अनिल, आया अभी समझ में आपको? ऑलराइट, समुद्र, रिंकेश, प्रथमेश, निकिता, आ रही बात समझ में? बढ़े आगे, चलो सिंपल एंड इंटरेस्टिंग फिर से। अच्छा इस क्वेश्चन में फिर से उसने क्या दे दिया, वही वाली फंक्शनल इक्वेशन दे दी उठा के। क्या दिया है फंक्शनल इक्वेशन उसने, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स। इसका मतलब बनने वाला तो क्या है, ये डेफिनेटली 1 प्लस या माइनस एक्स की पावर एन जैसा ही कुछ तो बनने वाला है ना। ये मेरा एफ एक्स है, लेकिन उसने जो डेटा दिया है वो क्या है, 2 डालने पर उसको क्या मिल रहा है, एक्स की जगह अगर मैं 2 डालूंगा तो ये एक्सप्रेशन तो ऐसा बनेगा, लेकिन वैल्यू 9 है। अब वैल्यू 9 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लस वाला लेना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ माइनस वाला तो मैं अब सोच नहीं रहा हूँ, और अब मुझे अगर पावर सोचनी ही है 2 की, क्या करके मुझे +1 करके आंसर आएगा, तो सब सोच पा रहे हैं इस बार भी क्या आंसर आ रहा है, 3 आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब आपका एफ एक्स का वैल्यू कितना आने वाला है इस बार, 1 प्लस एक्स की पावर 3,
क्योंकि इसके अंदर 2 डाल के देखो 9 आता है, ठीक है। अब लेकिन आगे अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, आगे वो बोल रहा है कि अब इन चारों में से क्या करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बहुत सारे डेटा दे दिया, यहाँ पे f(4) कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6 है, 3 है, 5 है, 10 है, 11 है, 1 है, 3 है, ठीक है। इतनी सारी वैल्यूज हैं, सब चेक करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोई कुछ तरीका बता सकता है? क्या करें यहाँ पे? पहले तो कुछ एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे तो चेक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मुझे फंक्शन तो पता चल ही गया है ना, तो करने बैठूंगा तो कर तो लूंगा ही मैं चारों ऑप्शन चेक, ठीक है। लेकिन मुझे क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 + x³ है, तो अगर मैं बड़ी वैल्यू डालूंगा x की तो बड़ा आंसर आएगा, बड़ी वैल्यू डालूंगा तो बड़ा आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये वाला देखो ऑप्शन, f(6) बड़ा आएगा कि f(4) बड़ा आएगा? f(6) बड़ा आएगा। अच्छा, f(6) में और 3 बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर दिया 2 के कंपैरिजन में, तो ये तो और बड़ा हो जाएगा ना, तो 3 × f(6) तो बहुत ही बड़ा हो गया। आ रही है बात समझ में? तो मैं इसको चेक नहीं करूंगा अननेसेसरी, क्लियर है? अच्छा, अब यहां देखो, यहां पे f(1) छोटा है और उसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर दिया तो हाँ बड़ा हो जाएगा, और वो f(3) भी क्योंकि बड़ा था तो वो शायद हो सकता है ऑप्शन। यहां पे भी देखो, यहां पे छोटे f(3) वाले नंबर में बड़ा वैल्यू मल्टीप्लाई किया है एज कंपेयर टू 2, तो अब ये भी इक्वल हो सकते हैं, पता नहीं, चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते ना, 10 डाल के और 11 डाल के कहां सेम आंसर आ रहा है, वो तो हमने ऐसे ही चेक कर लिया, ठीक है। तो अब आपका टास्क क्या बचता है कि थोड़ा सा आपको बिल्कुल सही, सोहम कह रहा है कि डी तो हो ही नहीं सकता, है ना। हम भी वही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि इस टाइप के ऑप्शन आप पहले ही एलिमिनेट कर दो ताकि कैलकुलेशन में टाइम थोड़ा सा बच जाए आपका, ठीक है। ऑलराइट, तो ऐसा करते हैं, बी वाला चेक करते हैं। बी वाले के लिए मुझे बताओ कि f(1) का आंसर कितना आ रहा है? f(1) का आंसर आ जाएगा 2, सही बात है। अच्छा, और उसमें अगर 14 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इंटू 14 करके आंसर आ जाएगा 28, ठीक है। और अलग से f(3) भी कैलकुलेट कर लो, f(3) अगर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3, 27 + 1, ये भी आ गया 28, तो ये हो गया सही आंसर। आई बात समझ में? बी आंसर करेक्ट है। अच्छा, तो सी आंसर चेक करें कि ना करें? करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ी बताया आपको कि सिंगल करेक्ट की मल्टी करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो सकता है मल्टी करेक्ट हो, तो एक बार चेक करना चाहिए। तो एक बार ये वाली वैल्यूज चेक करके देखो, चेक करो f(3) कितना आता है। तो f(3) तो पता कर लिया हमने कितना आता है, सॉरी ये 28 था। f(3) कितना आता है? 28 आता है ना स्टूडेंट्स, अभी हमने किया। उसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करना है? 9 मल्टीप्लाई करना है, तो 9 × f(3) × 9 करके रख लो, चेक कर लेना कितनी वैल्यू आती है, ठीक है। और अलग से f(5) देखो कितना आता है। f(5) मतलब स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, f(5) 5 का क्यूब, ठीक है, +1 मतलब 126 हो जाएगा, और इंटू क्या करना है मुझे, 2 करना है, तो 2 × f(5) का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं क्या, चेक कर लो, अगर आ रहे हैं तो ये भी आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, ये वाला भी आएगा, ये एक्चुअली मोर देन 1 करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये भी करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। तो डोंट मिस आउट ऑन सच ऑप्शंस, एक बार अगर है पॉसिबल तो हमने चेक करना चाहिए, ठीक है। बाकी हमने नहीं किए जो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये फंक्शनल इक्वेशन का यूज करके हम कैसे डेटा यूज करके फाइनल फंक्शन तक पहुंच रहे जल्दी से, आ रही बात समझ में? तो ये सबसे सिंपल वाला पैटर्न हो गया फंक्शनल इक्वेशन का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज यूज ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब धीरे धीरे यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप कितने जल्दी अच्छे अच्छे सब्सटीट्यूशन सोच पा रहे हो, बट वी विल ट्राई टू एक्चुअली फाइंड सम मेथड कि अच्छा ठीक है इस तरह से हम सोचेंगे तो फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी थोड़ी तो जरूरत पड़ती है हमें। बाकी प्रैक्टिस कर लोगे तो और ज़्यादा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के सब्सटीट्यूशंस आपको दिखते जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, आगे वाले क्वेश्चंस में अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वो किसी काम की नहीं आएगी, आपको कुछ ना कुछ नया सोचना होगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि अब जो फंक्शनल इक्वेशन मिलेगी आपको क्वेश्चन में वो स्टैंडर्ड वाली मिलेगी नहीं, तो अब जो स्टार्टिंग में आपने फंक्शंस याद किए थे उनका कुछ खास यूज होगा नहीं, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखो उसने क्या दिया है, दो तो उसने डेटा पॉइंट्स दिए कि f(0) पे 1 आता है, f(1) पे 4 आता है, ठीक है, और साथ में एक फंक्शनल इक्वेशन भी दी हुई है, तो उसको लिख लेते हैं पहले तो, ठीक है। समझते जाओ इस क्वेश्चन को पहले, आई थिंक ट्राई करने के पहले समझ लो इसको एक बार। ऐसा कुछ उसने दिया हुआ है, ठीक है। मुझे जो डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं 0 और 1 पे, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब x = 0 और x = 1 पे इनपुट डालने पे मुझे क्या आंसर मिलता है वो कहीं ना कहीं मैं पता कर सकता हूँ, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और मुझे कहाँ तक पहुँचना है, मुझे f(4) तक पहुँचना है, तो बहुत दूर नहीं पहुँचना है मुझे, पहली बात तो मैंने ये सोची, ठीक है। मुझे बहुत बिल्कुल f(14) नहीं पूछ लिया उसने क्या पूछा है, f(4) कितना है, ठीक है। तो अब क्या करें, अब हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर एक एक करके वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं सबसे पहले सबसे सिंपल वैल्यू x = 0 डालता हूं,
ठीक है। तो x इक्वल टू 0 अगर मैंने डाला इसके अंदर तो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 1, है ना। ये करने का फायदा क्या हुआ कि इससे 0 डालने से जो नंबर्स जनरेट हो रहे हैं f ऑफ 0 f ऑफ 1 उसका वैल्यू उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। आई बात समझ में? अच्छा, तो f ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, 1 है, उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और माइनस f ऑफ 1 का वैल्यू 4 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहां तक तो आ गए हम, ठीक है। और एक देखते हैं, और क्या कर सकते हैं। अभी तो हम f ऑफ 2 के वैल्यू तक पहुंचे, f ऑफ 2 का आंसर आ गया, कितना आ गया, -2, ठीक है। इसका यूज कर सकते हैं, इसका मतलब आगे वाली वैल्यूज के लिए। तो क्या यूज करना है, कैसे यूज होगा उसका, अगर मैं x इक्वल टू 1 डालूंगा तो यूज होगा शायद, ठीक है। x इक्वल टू 1 डालोगे तो क्या बनेगा, f ऑफ 3 बनेगा। ये मेन इक्वेशन है, इसके अंदर वैल्यूज मैं बार बार सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। कौन कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू, शायद और जरूरत पड़ेगी तो उसको भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 डालेंगे तो 3 बना, तो 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 डाला था तो 1 माइनस f ऑफ 2, ऐसा कुछ आ रहा है। f ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, f ऑफ 1 4 है, इंटू 2 हो गया तो 8 कर दें उसको, ठीक है। हो रहा है इतना। और आगे क्या दिया है उसने, माइनस f ऑफ 2 का वैल्यू अभी निकाला हमने, तो उसको यूज कर लेते हैं, माइनस ऑफ -2, तो ये हो गया 10, ठीक है। और एक स्टेप आगे आ गए। ये मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन की मेथड है, करते जाओ सब्स्टिट्यूशन, तो कहीं ना कहीं हम रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, जो पूछा होता है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। आई बात समझ में? और एक लेकिन मेहनत करते हैं, क्योंकि मुझे कहां तक जाना है, मुझे f ऑफ 4 तक जाना है। तो x इक्वल टू 2 अगर डालोगे तो कितना हो जाएगा, f ऑफ 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f ऑफ 2 डाला है ना, तो 2 माइनस f ऑफ 3 होगा क्या, या और कम वाला होता है, हाँ 3 होगा। ऑल राइट, तो अब पता करो जल्दी से क्या आंसर आएगा, 2 इंटू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कहाँ है, एफ ऑफ 2 ये रहा आई थिंक -2, तो यहाँ डाल देता हूँ 2 इंटू -2, दिख रहा है सबको। एफ ऑफ 2 सबसे पहले कैलकुलेट किया था ना, -2, वो यहाँ यूज कर लिया मैंने नीचे। और क्या है, माइनस एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 कितना दिया है, एफ ऑफ 3 अभी हमने कैलकुलेट किया, देखो जरूर, तो उसको भी यूज कर लेते हैं, -10, तो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा कि नहीं। हो रहा है कुछ कैलकुलेशन, आ रही बात समझ में, दिख रहा है क्या आंसर, सी में दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये मेथड आई बात समझ में। ये मेथड क्या है, नंबर्स ढूंढते जाओ अच्छे वाले, जिससे आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। क्लियर है, बड़े आगे। प्रथमेश का -14 आया है, ओके, प्राइड का भी आया आंसर, मोहित का भी सही आंसर आया है। ऑल राइट, चलो, तो आई थिंक ये मेथड समझने में तो आसान ही है ना। नंबर ढूंढने में प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे अच्छे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में तो बहुत ही आसान नंबर थे सिलेक्ट करना, 0 1 2, ठीक है। लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी क्या है, एक अलग से दिखने वाली कुछ तो फंक्शनल इक्वेशन है, और आपसे कुछ तो वैल्यू देके कुछ तो वैल्यू पूछी है। क्लियर है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं कौन से एक्स और वाई सिलेक्ट करूं ताकि ये दी हुई वैल्यू भी यूज हो जाए और जो फाइंड करना है वो भी जनरेट हो जाए, ठीक है। हमें कैसे एक्स और वाई के वैल्यू सिलेक्ट करने होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ताकि गिवन डेटा यूज हो जाए और रिक्वायर्ड डेटा क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो कोई आइडिया, अलीशा, मोहित, समुद्र, प्रथमेश, एनी आइडिया क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे ताकि हम f ऑफ 6 यूज कर पाएं, ठीक है। तो क्योंकि देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ज्यादा कोई वैल्यू दी नहीं है, केवल 6 की वैल्यू दी है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ 6 से ज्यादा कोई ज्यादा नंबर्स बने नहीं, लेकिन क्योंकि चीजें प्रोडक्ट में है और मैं चीजें हिलाना नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक x इक्वल टू 1 यूज कर लेते हैं और y इक्वल टू 6 यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये मैं सोच रहा हूँ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 6, इससे क्या फायदा होता है जरा देखते हैं, चलो, है ना। यहाँ पे अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो पहली बात तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, f ऑफ 6 बन जाएगा, x इंटू वाई कर दिया, ठीक है, 6 हो गया। और राइट साइड में क्या आ रहा है, f ऑफ x, मतलब क्या है, f ऑफ 1, और नीचे कितना आ गया, 6, है ना। y की वैल्यू तो डायरेक्टली यूज करना ही है मुझे। तो यहां से एक डेटा आया मेरे पास कि f ऑफ 1 जो है वो 6 इंटू एफ ऑफ 6 है, 6 इंटू एफ ऑफ 6, 6 इंटू एफ ऑफ 6 मतलब क्या हो गया, f ऑफ 6 का वैल्यू दिया हुआ है उसने 21, तो ये मेरा f ऑफ 1 का आंसर आया। अब इसका कुछ यूज कर सकते हैं क्या, पता नहीं, देखते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 का तो यूज करना है कि पता नहीं, लेकिन मुझे f ऑफ 14 फाइंड करना है, ये मुझे पता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे f ऑफ 6 जनरेट कर लिया था, वैसे ही 14 भी अगर मुझे जनरेट करना है तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सेकंड स्टेप ऐसा कुछ सोचता हूँ कि f ऑफ x इक्वल टू 1 यूज कर लेते हैं और y इक्वल टू 14 यूज कर लेते हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा, f ऑफ 14 हो जाएगा और यहाँ पे 1/14 आएगा। बढ़िया हो गया ये तो, ठीक है। क्यों बढ़िया हो गया, क्योंकि f ऑफ 1 का वैल्यू अभी तो निकाला हमने, उसका यहाँ यूज कर लेते हैं। तो जैसे आप उसको 14 से डिवाइड करोगे आपका f ऑफ 14 का आंसर आएगा। मतलब ये हमने सक्सेसफुली
सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन। आई बात समझ में? ऑल राइट, कितना बनता है इसमें देखो ज़रा, 6 21/14, 7 से 2 जाएगा, 3 जाएगा और 2 से 3 जाएगा, तो 9 आंसर आ रहा है मेरा तो। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है? बी आंसर आ रहा है। आई बात समझ में? तो सब्स्टिट्यूशन में आपको अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, ठीक है, तो भी इस तरह से सोचते आना चाहिए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल था x, इस क्वेश्चन में कितना है? 2 वेरिएबल्स हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमने कुछ करके मैनेज कर लिया, जो चाहिए था वो हम वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है ताकि आप ये वैल्यू थोड़ी सी जल्दी से सोच पाओ। ठीक है, ऑल राइट, और मेथड देखो। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स में इस लेक्चर में करना क्या चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको सारी जो पॉसिबल मेथड्स है ना उससे एक्सपोज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसका कंटेंट ही नहीं पता आपको, तब तो उसके क्वेश्चन पक्के से नहीं होने वाले। ठीक है, अगर पूरा कंटेंट पता है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे करने में, लेकिन क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट ये है कि पहले हम एक्चुअली सीख तो लें कि मेथड्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो हमने अभी देखो कौन कौन सी मेथड सीखी। एक तो ये कि फंक्शनल इक्वेशन कुछ स्टैंडर्ड वाले ही होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन तो उससे हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या सीखा, अच्छा कुछ कुछ वैल्यू सिलेक्ट करते जाओ एक्स वाई की और आंसर आ जाता है। ठीक है, अब ये थर्ड मेथड है हमारी। ठीक है, मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट। आई बात समझ में? चलो, तो मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट में स्टूडेंट सुनो क्या होता है कि हम यहाँ पे वैल्यूज जैसा ही कुछ तो करते हैं, लेकिन वेरिएबल टू वेरिएबल कन्वर्ट करते हैं, है ना, इसलिए सब्स्टिट्यूशन नहीं बोल रहा हूं मैं इसको मैं रिप्लेसमेंट बोल रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, आपको ये मेथड और अच्छे से समझ में आएगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, कैलकुलेशन हो सकता है, तो ध्यान रखो यहाँ पे, है ना, देखते जाओ और समझते जाओ। ये जो क्वेश्चन है ये स्टार्ट यहां से हो रहा है कि f ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां से स्टार्ट हो रहा है ये क्वेश्चन, और कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा 1 2 वगैरह तो वैल्यूज कुछ है ही नहीं मेरे पास, या तो चाहिए तो फाइंड करनी पड़ेगी मुझे खुद से, है ना, जो हम कुछ क्वेश्चंस में करते भी हैं, या फिर हो सकता है कि मुझे रिप्लेसमेंट से ही कुछ ना कुछ आंसर फाइंड करते आ जाए। ठीक है, ऑल राइट, तो यहां पर स्टूडेंट सुनो, जो इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपके पास इस तरह का इक्वेशन आएगा तो रिप्लेसमेंट में यूजुअली क्या होता है कि जो fx के साथ में लिखा हुआ क्वांटिटी होता है ना, आपको उसी से रिप्लेस करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उसी से रिप्लेस करना होता है। ठीक है, तो यहां पर ये बहुत ही अच्छा पेयर है, इस पेयर को आप याद रख सकते हो, x एंड 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या सोच रहा हूं, x की प्लेस में 1 माइनस एक्स रिप्लेस कर देता हूं। ऐसा क्यों कर सकता हूं मैं? ऐसा करने पर भी जो इक्वेशन बनेगी वो करेक्ट इक्वेशन होगी, ये मैं कैसे बोल सकता हूं? क्योंकि ये लिखा हुआ है यहां पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, आप कोई सा भी एक्स यूज करो, ये सही आंसर यहां पे क्रिएट करके देगा, आपको सही इक्वेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो देखो यहां पे इक्वेशन क्रिएट क्या हो रही है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह क्या डालना है मुझे, 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो सब जगह डालना पड़ेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखो क्या हो रहा है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये अंदर से कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा एफ एक्स। तो ये सबसे बढ़िया बात होती है इस केस में, इस मेथड में। ठीक है, कि हमने जहां से स्टार्ट किया था, हमने एफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स से स्टार्ट किया था, क्योंकि हमने ये रिप्लेसमेंट यूज किया तो अब नए वेरिएबल्स जनरेट नहीं हुए, अभी भी हमारे इक्वेशन में एफ ऑफ 1 माइनस एक्स और एफ एक्स ही है, इनने बस अपनी क्या कर ली, लोकेशंस चेंज कर ली। आई बात समझ में? हमने क्या कर ली, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट किया कि ये लोकेशन चेंज हो गई। तो हमें क्या आता है सॉल्व करते हैं, हमें 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते आता है कि नहीं आता, वो कर लेते हैं फिर यहाँ पे। ठीक है, ऐसा मानो कि ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, तो ये हो गया कैपिटल बी, ये हो गया कैपिटल ए, मेरा टारगेट है टू फाइंड कैपिटल ए। ठीक है, तो मुझे क्या नहीं चाहिए, कैपिटल बी नहीं चाहिए, इसका मतलब एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगी। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या है कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ताकि एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाए। इतना सही सोच रहा हूं अब मैं। ठीक है, तो देखो क्या होने वाला है फिर, अब मैं बोल रहा हूं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली कर दो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी हो गया टोटल में 4। ठीक है, ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई और ये भी हो गया 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर ये इक्वेशन बनी है और अब मैं ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहा हूं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दूं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दूं, तो इससे फायदा क्या होगा कि 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कैंसिल होने वाला है। ठीक है, और 2 माइनस 1 कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1,
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये हो गए कैंसिल, ये 4 है ये 1 है, कैंसिल होके कितना बचेगा 3 टाइम्स ऑफ fx। ठीक है, यहां पर ये 2 टाइम्स ऑफ समथिंग है, इसको ओपन कर रहा हूं मैं, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x, चेक करो जरा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट ओपन कर लो, 2 मल्टीप्लाई कर लो उसके अंदर, ठीक है, और क्या है प्लस 2 भी है साथ में, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, एक्स स्क्वायर और 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अब देख लो क्या क्या बच गया आपके पास बच गया इन दोनों की वजह से एक्स स्क्वायर, और बच गया आपके पास माइनस 4x, और बचा आपके पास प्लस 3, राइट। और इसको फैक्टराइज कर सकते हो क्या, क्योंकि क्वेश्चन में फैक्टराइज फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आ जाएगा बिल्कुल ए आंसर आ गया काफी सारे स्टूडेंट्स का, बिल्कुल सही किया, कैलकुलेशन में हमसे आगे चल रहे हैं बिल्कुल वो स्टूडेंट्स। x माइनस 1 x माइनस 3, ऐसा मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं ना। अब वो ऑप्शन में 3 कहां से आया, क्योंकि यहां है ना, ये जो सब मैंने लिखा है ये 3 टाइम्स ऑफ fx का आंसर है, तो fx का आंसर क्या हो गया, डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, तो आंसर क्या आया आपका, ए आंसर आया। आ रही बात है समझ में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से समझो इसको। क्या है मेथड, रिप्लेसमेंट का मेथड है। रिप्लेसमेंट हम कैसे सोचते हैं, जो हमें क्वेश्चन में दिख रहा होता है उसके थ्रू सोचते हैं, पहले तो ये सीखो, है ना, और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्वेश्चन तो सोचेंगे फिर बाद में और क्या होता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में तो ऐसे ही हो जाता है रिप्लेसमेंट, ठीक है, जो दिख रहा है उसी से रिप्लेस कर दो fx के साथ में, ठीक है, तो मुझे 1 माइनस एक्स दिख रहा था, फायदा हो गया उससे। बढ़े आगे, इसका आंसर ए आया सबका। ऑल राइट, मोहित, प्रथमेश, अक्षित, निखिल, आ रहा है सबका ए, उत्कर्ष का भी आंसर आ गया ए। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे फिर, इसको देखो, ये और एक फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा कुछ लग रहा होगा कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ आइडिया आ रहा है क्या, रिप्लेसमेंट सोचना है। रिप्लेसमेंट जो है ऐसा होना चाहिए कि x के साथ में क्या लिखा हुआ है उसी से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे x लिखा हुआ है f के अंदर, तो इसको तो मत देखो, यहाँ f के अंदर क्या लिखा हुआ है 2020 अपॉन x, 2020 क्या है आपका फाइनल ईयर है जहाँ पे आपको एग्जाम देनी है, ठीक है, 2020, ठीक है, अपॉन x उससे रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 2020 अपॉन x से, ठीक है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, पहले जो लिखा हुआ है ये बन गया f ऑफ 2020 अपॉन x, ठीक है, अच्छा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अब यहां पे सोचो कि x की जगह अगर ये डाल दिया मैंने, x की जगह ये डाल दिया तो फिर सब कुछ कैंसिल वैंसिल होकर यहाँ पे x बन जाएगा, करके देख लो जरा, आ रही बात समझ में। और वैसे ही मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन में चेंज करना पड़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस LHS में चेंज कर दिया, RHS में कुछ नहीं कर रहा है। RHS में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x के प्लेस में 2020 अपॉन कितना लिया है हमने, 2020 अपॉन x। आ रहा है कॉन्फिडेंस धीरे धीरे, फंक्शनल इक्वेशन क्वेश्चन में क्या करना है, साथ में जो दिख रहा है उसी से रिप्लेस कर दो पहले तो, ठीक है। ऐसा करने से फायदा हुआ है क्या, डेफिनेटली हुआ है फायदा, क्योंकि कुछ नया एक्सप्रेशन जनरेट हुआ नहीं, जो यहाँ पर थे क्वांटिटीज fx और f ऑफ 2020 अपॉन x, वही सेम क्वांटिटीज मुझे यहाँ भी मिल रहे हैं। इसका मतलब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को फिर से साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में ध्यान क्या रखना है कि ये खराब वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए, अच्छी वाली वैल्यू बच जाए, ठीक है। तो क्या करना रहेगा यहाँ पे, फिर से आई थिंक कैंसिलेशन के लिए फिर से सेम काम करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 इंटू 2 अलग से लिख लेता हूं, चलो, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये दोनों पोर्शन हो जाएंगे कैंसल, ठीक है, ये 4 है वो 1 है, बचेगा कितना 3, तो 3 टाइम्स ऑफ fx, ऐसा कुछ तो बचेगा। थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये इक्वेशन 2, और हम कर क्या रहे हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या बचने वाला है, ये बचेगा आपका 6 इंटू 2020 अपॉन एक्स माइनस ऊपर क्या था 3x था, ये बचेगा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए fx, तो फिर इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो fx आ गया आपका 3 से डिवाइड करके 40 अपॉन x माइनस एक्स, 40 अपॉन x माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, fx नहीं पूछा उसने, क्वेश्चन में क्या पूछा, f ऑफ 4, तो कोई बात नहीं, 4 डाल दो x की जगह, 4 डालोगे x की जगह, कितना आंसर आ रहा है बताओ जरा, फंक्शन आ गया हमारा, 4 डाल के 1006 आंसर आएगा कि नहीं, हो रहा है क्लियर। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। अच्छा, अभी तक क्वेश्चन जो थे रिप्लेसमेंट मेथड के आसान थे, क्लियर है। क्यों आसान थे, क्योंकि यहां पर जो भी आपको पेयर दिया गया था, ठीक है, चाहे आप x और 1 माइनस एक्स का पेयर सोचो,
ठीक है, या फिर x और 1/x का सोचो, ये 20 अननेसेसरी क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, x एंड 1/x, ठीक है, लेकिन रिप्लेस उससे करना होता है जो दिया हुआ होता है, इसलिए हमने 20/x रिप्लेस किया। तो लेकिन रेसिप्रोकल वाला कॉम्बिनेशन, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉम्बिनेशन है, और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इसलिए भी है क्योंकि ये सॉल्व करना आसान होता है, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी बोलते हैं कि 1 है, ठीक है। एक ही बार सब्सटीट्यूट, एक ही बार रिप्लेस करके आपको अच्छी इक्वेशन मिल गई, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में आपको 1 2 3 सब्सटीट्यूशन अलग अलग सोचने पड़ेंगे, उसके बाद में हम अच्छे से fx के एक्सप्रेशन तक पहुंच पाते हैं, ठीक है, उनको करते हैं बाद में, ठीक है। लेकिन अभी क्या है समझना जरूरी कि रिप्लेसमेंट मेथड भी एक तरीका होता है टू सॉल्व फंक्शनल इक्वेशंस, ठीक है। और एक देखो यहां क्या दिया हुआ है, fx प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई प्लस 2, कुछ भी रैंडम दे दिया है ना। अब ये स्टैंडर्ड तो है नहीं हमारा, तो कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे कुछ तो सोचना पड़ेगा हमें इसमें। ऑलराइट, तो क्या सोचें अभी इसके अंदर। तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या नया दिखा, इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि अच्छा ठीक है कुछ दिया भी हुआ है, f(2) भी दिया हुआ है ना। अच्छा मतलब इसका भी यूज़ करना है, मतलब कहीं ना कहीं वो सब्स्टिट्यूशन वाला भी टेक्निक लगेगा और कहीं ना कहीं आई थिंक रिप्लेसमेंट वाला भी टेक्निक लगेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले तो क्या यूज़ करना चाह रहा हूँ, ये f(2) कहीं ना कहीं बन जाए ऐसा यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कहीं वो डेटा दिया है मतलब यूज़ तो पक्के से होगा वो, तो उसको पहले यूज़ कर लो, भले उसकी ज़रूरत बाद में पड़े कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन लिख के रख लो ना, क्या दिक्कत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 फेवरेबल है हमारे लिए, ऐसे करते हैं x = 1 ले लेते हैं और y = 2 ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं तो 2 बन जाएगा ना, तो 9 लिख देंगे उसकी जगह। तो पहला स्टेप मैं ये कर रहा हूँ कि x = 1 ले लो और y = 2 ले लो, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो यहाँ पे f(1) प्लस f(2) प्लस f(2) इज इक्वल टू f(1) इंटू f(2) प्लस 2। हो रहा है इतना क्लियर। अच्छा f(2) कितना दिया है उसने, 9 दिया है ना, f(1) तो पता नहीं हमें, तो f(1) तो चलने दो, f(1) प्लस f(2) ये हो गया 18 इज इक्वल टू f(1) तो पता नहीं है लेकिन ये 9 है, तो 9 टाइम्स ऑफ f(1) प्लस 2, ठीक है। तो अब ये ले जाओ उस साइड f(1), तो आपको मिल गया 8 टाइम्स ऑफ f(1) का आंसर कितना आ गया वो 16, इसका मतलब f(1) मिल गया हमें, पता नहीं कहाँ यूज करेंगे लेकिन मिल गया है अभी, ठीक है। तो पहले तो यहां तक आ जाते हैं कि हमने एक डेटा तो यूज कर लिया ना कम से कम क्वेश्चन का, मतलब ये हमने एक्स्ट्रा मेहनत तो डेफिनेटली नहीं की है, ये हमें पता है, आई बात समझ में, ठीक है, इसलिए हमने इसको पहले कर लिया। अब यहां पर क्या सोचो कि हाँ यहां पर क्या सोचो कि ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर के लिए x × y दिख रहा है ना, x × y को मैं 1 बना सकता हूं। 1 बनाने के बारे में अब मैं क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे पास है डेटा यूज करने के लिए, ठीक है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि y की जगह 1/x डाल देता हूं, ठीक है। अगर y के प्लेस में 1/x डालेंगे तो देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। देखते जाओ क्वेश्चन को, मैं वहीं से डायरेक्टली चेंजेस कर रहा हूं इक्वेशन में, ठीक है। तो यहां पर देखो f(x) तो वैसा का वैसा लिखा हुआ है, मैंने केवल किसको चेंज किया, y को चेंज किया, ठीक है। f(x) प्लस f(1/x) प्लस f(1) हो जाएगा यहाँ पे, x × y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं, इज इक्वल टू f(x) इंटू f(1/x) प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो यहां पर बेनिफिट क्या हुआ, f(1) का आंसर 2 है, ये हम निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब f(1) और 2 कैंसिल होने वाले हैं। अगर ये कैंसिल होने वाले हैं तो यहां से आपको जो इक्वेशन मिली वो देख के खुश हुए कि नहीं, f(x) प्लस f(1/x) इज इक्वल टू fx इंटू f(1/x), ये तो स्टैंडर्ड आ गए ना इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमने क्या रिजल्ट सीखा था कि fx जो आता है वो 1 प्लस या माइनस x की पावर n जैसा आता है। आपको क्या डेटा दिया हुआ है, आपको डेटा दिया हुआ है कि f(2) इज इक्वल टू 9 है। अगर f(2) इज इक्वल टू 9 है तो क्या सोचते हो आप, ये तो अभी हम किया था शायद हमने, तो यहां से मुझे लगता है कि fx इक्वल टू 1 प्लस x की पावर 3 होना चाहिए, 1 प्लस x की पावर 3। देखो जरा सही है क्या, क्योंकि f(2) अगर निकालोगे तो वाकई इससे क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। ये डायरेक्टली क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि अभी याद करवाया था मैंने आपको कि fx इक्वल टू 1 प्लस माइनस x की पावर n है, क्लियर, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ने शायद पहले ही गेस कर लिया था कि ये जो है कौन था, वो देखता हूं जरा मैं, कहां गया, ऑल राइट, ओके, तो स्टूडेंट्स का नाम जैम एंड जूस है, ऑल राइट। तो बच्चों नाम अच्छे रखो, है ना, यहाँ पर हम लाइव क्लास में आपके नाम लेते तो अच्छा नहीं लगता, ऑल राइट।
चलो, तो उसने प्रेडिक्ट कर लिया था कि एक्स क्यूब प्लस 1 होना चाहिए ये फंक्शन है, ठीक है। बट उसका अप्रोच जो है वो बेसिकली ये है, ठीक है। दिस इज द वे टू रीच टू दिस फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। अच्छा, अगर यहां तक आ गए हैं तो फिर तो आंसर आ गया ना सबका। बी आंसर आ गया, गुलशन का तो आ गया, बाकी सब बताओ बी आंसर। सोहम का भी आ गया, सुषमा का भी आ गया। बाकी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, आ रहा है आपको आंसर समझ में कि एफ ऑफ फाइव अगर मैं अब इस फॉर्मूले का यूज करके निकालूंगा तो फिर 126 आएगा कि नहीं, 5 का क्यूब प्लस 1। क्लियर है सबको, बड़े आगे। चलो, तो और एक तरीका देखो, है ना। तो अभी हमने फंक्शंस तो पूरा पढ़ ही लिया है, तो उसके अंदर हमने लास्ट क्लास में पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा था, उसके पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ऑड इवन फंक्शंस पढ़ा था। तो इनकी भी स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन की क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो है वो एफ एक्स होना चाहिए। तो मैं इस टाइम पीरियड को इस टी को टाइम पीरियड बोलता हूँ, ठीक है। और ऑड की क्या है, ऑड की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आता है। और इवन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आता है। तो ये भी तो फंक्शनल इक्वेशन ही है ना, एफ एक्स में इक्वलिटी करके कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। आई बात समझ में। तो फिर ये सब भी हम यूज करके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और वो पूछते भी हैं, ठीक है। चलो, तो बढ़े आगे, इनसे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। ऑल राइट, तो एक यहाँ पे रिलेशन दिया है मुझे, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है। और पूछा क्या है कि फंक्शन का पीरियड क्या होगा। तो अब ये क्वेश्चन पूछने का उसने पूरा का पूरा अपना स्टांस ही चेंज कर दिया। अभी तक क्या पूछ रहा था, एफ ऑफ 2 बताओ, ये फंक्शन क्या होगा बताओ, इस टाइप की चीजें पूछ रहा था। अब पूछ रहा है फंक्शन का पीरियड क्या होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा कि मैं किसी भी फंक्शन का अगर पीरियड बताना चाह रहा हूं तो मुझे ये इक्वेशन लिखते आनी चाहिए, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर मैं लिख पा रहा हूं तो दैट टी बिकम्स माय पीरियड, ठीक है। तो अब ये टारगेट है हमारा, राइट। तो ये दिया हुआ है, यहां से स्टार्ट करके देखते हैं कि मुझे कुछ भी करके 2 वाले कॉम्बिनेशन में पहुंचना है, ठीक है। ये कितना कॉम्बिनेशन, 3 वाला कॉम्बिनेशन है। 3 वाला कॉम्बिनेशन किसी काम का नहीं मेरा, क्योंकि फाइनल इक्वेशन तो ये 2 वाली, ठीक है। यहां से आंसर आएगा हमारा। चलो, तो यहां पे मेरे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा करते हैं कि x को रिप्लेस करते हैं x प्लस 1 से, करके देखते हैं, है ना। रिप्लेसमेंट मेथड अभी देखा था हमने, ठीक है। वहां पर ये सोचना आसान था ना, क्योंकि उसके अंदर 2 ही चीजें थी। तो मैंने बोला था कि पास वाला जो दिख रहा है उसे से रिप्लेस कर दो, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द वेज। यहाँ पे थोड़ा सा मैं हिट एंड ट्रायल पे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अच्छा है, आपको भी लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। करके देखते हैं क्या बन रहा है उससे। ये करने से बेसिकली बनने वाला क्या है, यहाँ पे एफ एक्स बनने वाला है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो, तो यहां पर अगर मैं x टेंडिंग टू x प्लस 1 करता हूं तो क्या बनेगा, ये f ऑफ x प्लस 2 बन जाएगा क्या। x प्लस 1 में हमने x के प्लेस में x प्लस 1 डाल दिया, तो ऐसा कुछ हो रहा है, प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब ऐसी कुछ तो इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में वैसे तो ठीक है कि एफ एक्स अब आ गया है, एफ एक्स लेकिन पहले उधर था, अब यहां आ गया है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके क्या हम इसको 2 के कॉम्बिनेशन वाली इक्वेशन बना सकते हैं क्या। आपके पास ऑलरेडी एक इक्वेशन है क्वेश्चन में दी हुई, आपने ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज किया, रिप्लेसमेंट यूज किया, सॉरी, तो आपको एक और इक्वेशन मिली। एक बार करके देखो, इन दोनों इक्वेशंस को ना ऐड करके देखो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे स्टूडेंट्स, तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स LHS में आएगा, एफ एक्स RHS में ऑलरेडी है, कैंसिल हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 RHS में है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 LHS में भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेंगे कौन कौन से, एक ये बचेगा एफ एक्स और एक ये बचेगा एफ एक्स, ठीक है। और इक्वल टू 0 आएगा। तो मेरे पास ऐसा कुछ आएगा एक्सप्रेशन, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाली बात आई समझ में सबको। ऑल राइट, अच्छा स्टूडेंट्स आंसर बता रहे हैं इसका, वेरी गुड। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। और क्या देखता हूं मैं कि अगर मैं यहां पर x के प्लेस में कुछ सब्सटीट्यूट करूं तो फायदा हो सकता है क्या। तो ऐसा मैं सोच रहा हूं कि फिर से यहाँ पे x माइनस 1 दिख रहा है ना, तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ और करने से फायदा हो सकता है क्या, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग कि ऐसा करते हैं, x के प्लेस में x प्लस 1 डालते हैं, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। आप भी ऐसा हिट एंड ट्रायल करते रह सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं x की प्लेस में x प्लस 1 डालूंगा, तो ये इक्वेशन अब क्या बनने वाली है, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है, क्या किया मैंने, x की जगह x+1 डाला तो x+3 हो गया, ये x हो गया। ठीक है, अब जैसे ही वो इक्वेशन बनी हमने खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि उस इक्वेशन में fx है और fx के साथ में फिर से कुछ दिया हुआ है। तो जैसे fx के साथ में कुछ दिया हुआ होता है, हम किससे रिप्लेस करते हैं, x को उसी क्वांटिटी से रिप्लेस करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसा सजेस्ट कर रहा हूं कि x को रिप्लेस करो x+3 से। क्यों, क्योंकि एक ही इक्वेशन मुझे x भी दिख रहा है, x+3 भी दिख रहा है, इसलिए तो x को x+3 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, पहला वाला f(x+6) और दूसरा वाला बन जाएगा f(x+3), ऐसा कुछ हो रहा है, =0। ठीक है, अच्छा तो अब ये बताओ कि f(x+3) के प्लेस में क्या मैं -fx लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन भी तो ट्रू है ना। तो नीचे वाले इक्वेशन में मैं रिप्लेस कर रहा हूं, f(x+6) पहले से था, यहां लिख दिया मैंने -fx =0। क्या किया मैंने, x+3 के प्लेस में -fx लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि जस्ट ऊपर मुझे वो इक्वेशन दिख रही थी। ठीक है, जैसे ही आप उसको उस साइड ले जाओगे आपको क्या दिखा, f(x+6) =fx दिखा कि नहीं, और यही इक्वेशन है जहां तक हम आना चाह रहे थे। ठीक है, f(x+t) =fx। ठीक है, तो यहां पे f(x+6) =fx आया, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, इसका पीरियड कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आंसर सी है। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बी की तरफ इंक्लाइंड हो रहे थे। ऑलराइट, तो जिनका बी आंसर आ रहा था उनको क्लियर हुआ कि नहीं अभी, इसका आंसर 6 है। ठीक है, ऑलराइट, तो सी इसका आंसर है। ऋषिराज, समुद्र, ऑलराइट, दर्शना, आई थिंक नाउ पीपल आर गेटिंग कि कैसे हम अप्रोच करेंगे ये पीरियड वाले क्वेश्चंस को। और एक करते हैं कोशिश, ठीक है, जल्दी से। यहाँ फिर से देखो, यहाँ पे अब कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, fx इज ऑड दिया है एंड fx इज सिमेट्रिक अबाउट 2 दिया है। ठीक है, और पूछा है कि फंक्शन का पीरियड क्या होगा, तो आता होगा पीरियड, है ना, मतलब फंक्शन पीरियोडिक होगा शायद, तभी वो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। लेकिन अब यहाँ पर जो दिया हुआ डेटा है ना, उससे हमें खुद से फंक्शनल इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, फिर उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमें कम से कम फंक्शनल इक्वेशन दी हुई होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये खुद एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको पता है ऑड फंक्शन क्या है, तो आप खुद लिख लोगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो ऑड फंक्शन क्या कैटेगरी होती है कि f(-x) करने से -(f(x) बनता है। ठीक है, इसको संभाल के रख लो, ये कहीं ना कहीं यूज करने की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि ऑड दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, दूसरा जो डेटा दिया है वो क्या है, फंक्शन f(x) जो है वो सिमेट्रिक अबाउट x = 2 है। ठीक है, अगर ये सिमेट्रिक अबाउट x = 2 है, तो फिर आप क्या सोचते हो, अगर मैं 2 वाली एक लाइन इमेजिन करूं, ठीक है, अगर मैं 2 वाली एक लाइन इमेजिन करूं x = 2 वाली, तो अगर मैं सिमेट्रिक ग्राफ बनाना चाहूं तो 2 के राइट में जाके, x डिस्टेंस राइट में जाके अगर मुझे कोई एक पॉइंट मिलता है, तो फिर x डिस्टेंस लेफ्ट में आके भी मुझे एक पॉइंट मिलना चाहिए। सिमेट्री का ये मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं 2 से x आगे गया तो इनपुट क्या हो गया मेरा, 2 + x, और अगर मैं 2 से पीछे गया x तो मेरा इनपुट क्या हो गया, 2 - x। अगर मैं फंक्शन की वैल्यू इन पे चेक करता हूं तो वो सेम आना चाहिए। सिमेट्रिक अबाउट 2 का ये मतलब है। ठीक है, तो पहले तो आपने क्या किया, ये इक्वेशन लिख ली। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन है आपके पास में, इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या सोचते हो आप, क्या करना चाहिए, ये दोनों हैं वैल्यूज हमारे पास, आपको कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप हिट एंड ट्रायल सोच के भी करना स्टार्ट कर दो, कहीं ना कहीं तो पहुंचना है, लेकिन हमें कहां पहुंचना है वो पता होना चाहिए। क्योंकि मुझे fx का पीरियड फाइंड करना है, तो मुझे fx = f(x+t) वाले एक्सप्रेशन तक पहुंचना ही है, तभी मैं t को आंसर बता पाऊंगा। ठीक है, अच्छा तो मैं कुछ भी सोच रहा हूं मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं 2 - x से कर दें, ऐसा करते हैं, x को 2 - x से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि यहां दिख रहा है मुझे। ठीक है, और वो करने से होगा क्या, देखो जरा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, f(2 + 2 - x) मतलब 4 - x बनेगा, और इस साइड क्या आएगा, f(2 - 2 - x)। आई बात समझ में। तो जैसे ही आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा, जो अच्छी बात है। ठीक है, तो f(4 - x) = f(x) आ गया। चलो ये भी अच्छी लग रही है इक्वेशन हमें। ठीक है, अच्छा अब यहां आके आपने सोचना चाहिए कि पीरियड वाला जो इक्वेशन होता है उसमें तो बीच में कितना आता है, प्लस आता है। ठीक है, तो प्लस तो क्रिएट करूंगा मैं। ठीक है, और प्लस क्रिएट कैसे हो सकता है, अगर मैं x के प्लेस में -x डाल दूं ना तो हो सकता है। और x के प्लेस में -x डालने का फायदा क्या है कि ये भी मेरे पास एक गिवन कंडीशन में एग्जिस्ट करता है।
ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्या सोच रहा हूँ कि इसको रिप्लेस कर देते हैं x की जगह -x से, ठीक है। ये सब काम हम कर सकते हैं। ऑल राइट, तो क्या बनेगा यहाँ से f ऑफ 4 + x इज इक्वल टू f ऑफ -x, ठीक है। ये हटा लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से। यहाँ तक आई बातें समझ में स्टूडेंट्स? अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ कि f ऑफ -x की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, माइनस ऑफ fx डाल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा f ऑफ 4 + x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आपने ये देखा, अब खुश हो गए कि नहीं? क्योंकि आपको क्या मिला, fx प्लस f ऑफ x + 4 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आपको ऐसी इक्वेशन मिलती है तो आप x को किससे रिप्लेस करते हो, x + 4 से रिप्लेस करते हो। तो कितना आ जाएगा, x को x + 4 से रिप्लेस करके आपके पास आ जाएगा f ऑफ x + 4 प्लस f ऑफ x + 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब f ऑफ x + 4 के प्लेस में ऊपर वाली इक्वेशन से क्या लिख सकते हो आप, -fx लिख सकते हो कि नहीं? जैसे ही आपने इसके प्लेस में -fx लिखा, आई थिंक आप सबको पीरियड दिख गया होगा कितना आएगा। लास्ट स्टेप क्या रहती है इसके बाद में, fx उस साइड ले जाओ तो आपके इक्वेशन बन गई ना, f ऑफ x + 8 इज इक्वल टू fx, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ भी 4 आंसर दे रहे हैं, 2 आंसर दे रहे हैं। तो आई थिंक अब आया है आपको समझ में, ठीक है। अगर और थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो कैलकुलेशन फिर से चेक करना, ठीक है। फिर से देखो कैलकुलेशन कैसे किया था मैंने, बट इसका आंसर तो स्टूडेंट्स 8 है, ठीक है। 6 भी नहीं है इसका आंसर, 4 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, काफ़ी सारे गैसेस आए थे, है ना। बट इसका करेक्ट आंसर क्या निकल के आया है, 8 निकल के आया है। आई बात समझ में, ठीक है। चलो, तो आज के लेक्चर में हम एक्चुअली इतना ही डिस्कस करना चाह रहे थे स्टूडेंट्स, लेकिन ये ध्यान रखो कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ फंक्शनल इक्वेशंस। फंक्शनल इक्वेशन वाली प्रॉब्लम हमें एक बार फिर से झेलनी है, ठीक है, जब हम लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी वाले सारे कंसेप्ट्स एक बार पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो कैलकुलस का यूज़ करके हम काफ़ी सारे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ फंक्शनल इक्वेशंस एंड यू कैन एक्चुअली ट्राई दीज क्वेश्चंस, है ना। आई हैव 2-3 क्वेश्चंस फॉर यू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये एक्चुअली मेन जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक 2005 में आया था ये क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा ये सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तब मेरे ख्याल से वो नाम उसका मेन नहीं होता था, तब नाम उसका AIEEE होता था, ठीक है। तो AIEEE 2005 का क्वेश्चन है शायद ही, तो इसको तो ट्राई करो ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट आई होप कि आप, क्योंकि इतना सारा अभी पढ़ चुके हो, तो ये क्वेश्चन आपको करते आएगा। और अगर ये क्वेश्चन करते आ गया ना, मतलब आपको वाकई रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड आ गई समझ में, ठीक है। ऑल राइट, और एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी है, इसके अंदर भी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना है हमें, ठीक है। क्या करना है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमने इसके पहले क्या किया था, x और 1 - x को एक दूसरे में कन्वर्ट किया था, और क्या किया था, x को 2020/x में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे साइन को कॉस में, कॉस को साइन में करने के लिए कुछ सोचना है ना, बड़ी आसान है सोचना, बात कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये एक और क्वेश्चन है, और ये फाइनल क्वेश्चन है ना, इसको भी ट्राई करना। तो टोटल 3 क्वेश्चन है फंक्शनल इक्वेशंस के, जो मैं चाह रहा हूँ कि आप ट्राई करो। हर एक में कुछ ना कुछ अच्छा नया सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है, तो डोंट गिव अप बिफोर एक्चुअली फिलिंग एटलीस्ट 4-5 पेजेस इन द फर्स्ट गो, ठीक है। वैसे तो 1 पेज का ही क्वेश्चन है, लेकिन आप हिट एंड ट्रायल करोगे ना, तो कम से कम आपको 3-4 पेजेस लग जाएंगे। छोड़ना मत लेकिन इस क्वेश्चन को, ठीक है, करके आना। इसका सॉल्यूशन भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी स्टूडेंट्स, और अगर आपको वाकई समझ में आए हैं इसके क्वेश्चंस, तो आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो फिर प्लीज़ लाइक इट, है ना, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सबको बताओ कि यहाँ पर इस तरह की क्लासेस चल रही है, जहाँ पर रेगुलर आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। सब्सक्राइब टू अनअकैडमी JEE एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो हम बीच में से स्पेशल क्लासेस या फिर क्विजेस लेते रहते हैं, उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। आज जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है। तो लेट अस मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अल्टिल देन, गुड बाय।